आज मैं आपके साथ, हम सब लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो कुछ बातें हम आज जो विजय सर को बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ऑडियंस में पकड़ने के लिए, कभी इनको वो मौका नहीं मिला, आज बहुत मुश्किल से इनको पकड़ लिया हमने। तो हम करेंगे विजय सर से कुछ सवाल, तो वो सवाल का ये पब्लिकली आपके सामने जवाब देंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पेन डाउन करके उसको रख सकते हो। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। माय नेम इज़ इजाज वानी एंड आई केम फ्रॉम कश्मीर वैली। तो यहाँ पे मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज हमारे साथ में अभी हमारे साथ है CEO एंड फाउंडर मिस्टर विजय गुंड सर। आज उनको हम पब्लिकली कुछ सवाल करेंगे, उनको हम पब्लिकली, और ये सर हमको आज पब्लिकली उनका जवाब देंगे। तो मैं सीधे अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। सबसे पहला मेरा सवाल विजय सर के लिए ये है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर क्यों बनाया। सेकंड सवाल इसका ये रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपका करियर सेट हो गया तो फिर आपने खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों शुरू की। सर यू आर वेरी स्ट्रांगली हियर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही क्यों करियर चुना। उसके बाद दूसरा सवाल ये रहेगा इसके साथ में कि आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही क्यों शुरू किया। यू आर स्ट्रांगली वेलकम। तो आप सर थोड़ा इसको लेके बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू। सब लोग साथ में हैं दोस्तों। एक्चुअली आज बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके दिल की बहुत सारी बातें आज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुंड, फाउंडर एंड CEO vivamart.com। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बैठे महाबलेश्वर के अंदर और लगभग आज 400 लोग इस हॉल के अंदर आ चुके हैं। आज हमने डिसीजन ले लिया कि ये 400 लोगों के साथ में पूरे हिंदुस्तान को समझ में आना चाहिए कि विवामार्ट क्या है, विवामार्ट का फ्यूचर क्या है और किस तरीके से आज तक हमने कंपनी को खड़ा किया है। पहला सवाल था एजाज सर का, सबने सुना है सवाल? सबने सुना है? तो सब लोग साथ में हैं? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा अगर खुद का करियर देखा गया, मैं बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो नेटिव प्लेस दोस्तों सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मैं लगभग 24 साल पहले पूना में आया था इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने के लिए। लगभग 2 से 3 साल दोस्तों मैंने पूना MIDC में काम किया। जब मैं MIDC में काम कर रहा था तब देख रहा था कि वहाँ पे ज़रूरतें पूरी करना भी बहुत चैलेंज बन रहा था और ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ करना चाहिए ये ढूंढ रहा था। वो टाइम में 2002 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों मेरे सामने आ गई। जब मैंने इंडस्ट्री को देखा, बात को समझिएगा, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मार्केट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कोई एजुकेशन, कोई उम्र, कोई जात पात, धर्म, मजहब, लेडीज जेंट्स कोई भी मैटर नहीं करता था। कोई भी बंदा जो लाइफ में कुछ करना चाहता है वो बंदा इंडस्ट्री में काम कर सकता था और वही सोच के दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। मैंने एक अच्छा मकान भी हासिल किया जो एक नॉर्मल इंसान के सपने होते हैं। घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। लगभग दोस्तों हमने ये सारी चीज़ों को अचीव किया था और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे, लेकिन 2014 की बात है दोस्तों, वो टाइम में उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट के कोई नॉर्म्स या गाइडलाइन या लॉ नहीं था। उसके कारण हर बार कुछ ना कुछ चैलेंज आती थी। मैंने तो दोस्तों पैसा कमाया था पूना के अंदर। कंपनी शुरू करने के पहले हमने गाड़ी लिया था, घर लिया था, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, मार्केट इतना बड़ा है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की वजह से, मार्केट की वजह से या गवर्नमेंट के लीगल नॉर्म्स क्लियर ना होने की वजह से हर बार चैलेंज आता था। मैं भी दोस्तों बहुत सारी कंपनी में काम किया, जहां पे भी जाते थे हम परमानेंट थे, लेकिन दोस्तों कंपनी परमानेंट नहीं था। अगर इंडस्ट्री अच्छी है, मार्केट बड़ा है, फ्यूचर बढ़िया है, तो हमने सोचा क्यों ना खुद की कंपनी शुरू करें ताकि हम भी परमानेंट है और कंपनी भी परमानेंट है दोस्तों।
और ये सोच के हमने 2014 को विवा मार्ट स्टार्ट कर दिया। जब हमने 2014 को स्टार्ट किया दोस्तों, शुरुआत में अभी सर ने जैसे बोल दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आ गए, इसमें आने का रीजन एक ही था कि इंडस्ट्री बड़ी है, मार्केट बड़ा है, फ्यूचर काफी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियों के चैलेंज आते रहते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना खुद की कंपनी शुरू करें, और उस हिसाब से एजाज भाई हमने कंपनी को स्टार्ट कर दिया। ओके सर, मेरा अभी एक आपको सवाल ऐसा है, मैं भी 20 साल से डायरेक्ट सेल में काम कर रहा हूँ। अभी एक साधारण 1-1.5 साल से मैं विवा मार्ट कर रहा हूँ, तो 1.5 साल में मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत डिस्ट्रिक्ट में घुमा हूँ। तो मुझे लोगों का एक ही सवाल आ रहा है कि हम लोगों ने विवा मार्ट के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना, क्योंकि हमें बाहर तो प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन विवा मार्ट के प्रोडक्ट क्यों, वाई? तो आप जरा मुझे बताइए, विवा मार्ट के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना। दोस्तों, नाना जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शायद आप लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, आते हैं कि वाई चूज विवा मार्ट प्रोडक्ट, कि हमको विवा मार्ट के प्रोडक्ट क्यों चूज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको मतलब दावे के साथ बोलना चाहूंगा, यहाँ पे लगभग 400 लोग हैं, सच्ची में दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या विवा मार्ट के प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट है, बढ़िया है? बात को समझिएगा दोस्तों, ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा और ज्यादा एलिब्रेट कर लेते हैं। पहली चीज है नाना जी, जब हमने कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये इंडस्ट्री का बेस प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेस प्रोडक्ट है। दोस्तों, प्रोडक्ट अगर कंपनी का सही रहेगा तो आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। और डे वन से मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे लोगों को पुश नहीं करना है, पुल करना है, पुश नहीं करना है, पुल करना है। तो ये सोचते हुए हमने डिसीजन लिया कि प्रोडक्ट को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हमको प्रोडक्ट बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद होके आना चाहिए। 2-3 चीजें इसमें देखा। एक पहली चीज, फ्यूचर बेस्ट इंडस्ट्री के साथ में काम करना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? फ्यूचर बेस्ट इंडस्ट्री के साथ में काम करना है। सनराइज इंडस्ट्री, बात को समझिएगा, सनराइज इंडस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सनराइज है, अगर न्यूट्रास्यूटिकल वेलनेस इंडस्ट्री सनराइज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सनराइज है। ये तीनों इंडस्ट्री दोस्तों सनराइज है। तो सनराइज इंडस्ट्री के साथ में काम करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी तो हम टॉप पे रहेंगे। ये सोच के हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है, और आज के डेट में मार्केट के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया है, बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया है दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों मेरा एक पॉइंट रहा, नाना जी हम लोगों ने भी काम किया है, तो जब हम लोग किसी भी रिश्तेदार के पास में जाते हैं, आप सबको पता है दोस्तों, ये इंडस्ट्री का कुछ कंपनियों में नाम बहुत खराब कर दिया, कुछ भी प्रोडक्ट बेच के। तो बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे बैठे हुए, जो लोग मुझे देख रहे हैं दोस्तों लाइव, वो सब लोगों को मेरा मैसेज है, आज भी जब बंदा डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, कोई भी कंपनी में काम करता है, तो सीना तान के बोलता नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, या मैं ये कंपनी में हूँ, या मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कंपनी कितने साल चलेगी, प्रोडक्ट का रिजल्ट है क्या नहीं है, कैसा होगा, अगर मैं प्रोडक्ट किसी को दूंगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने हमेशा एक चीज को मद्देनजर रखा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी के भी पास जाएगा तो कभी भी उसको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि जो मैं दे रहा हूं क्या उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। वो सीना तान के जाना चाहिए, जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट लाइन को डेवलप किया है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में है, आयुर्वेदिक में है, इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो हमने काम किया है दोस्तों, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा ब्रांड है विवा किसान, हम डंके की चोट पे बोलते हैं दोस्तों, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इंडिया में नंबर 1 नहीं है, ओनली 1 है। यस नाज यस सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया आंसर रहा सर का। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि करियर के लिए आपने विवा मार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी को तो क्रिएट किया, तो उसके साथ ही साथ आपने प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन दुनिया के अंदर कहा जाता है कि
इंडिया एक यंगेस्ट इंडिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है। तो यंगस्टर्स को लेके, यूथ्स को लेके, ये यंगस्टर्स के सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। सबको लगता है मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, करियर सेट होना चाहिए, सपने पूरा होना चाहिए। क्या ये यंगस्टर लोगों के लिए विवाह मार्ट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सर? दोस्तों ये तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया? आज आपको पता है, डेटा चेक कर लेना दोस्तों, इंडिया दुनिया में यंग इंडिया है। मतलब हिंदुस्तान में बिलो 35 70% से ज्यादा लोग हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिलो 35 मतलब 35 के नीचे 70% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। आज अगर ये यंग इंडिया है, आपको मैं हकीकत बताना चाहूंगा दोस्तों, ये यंग इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है? हेलो, अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ा प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब नहीं मिलना, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब है लेकिन उसमें सैलरी ज्यादा नहीं है, काम का प्रेशर ज्यादा है, हैरेसमेंट ज्यादा हो रही है। अगर डेटा देखा जाएगा आज, मतलब यंग को जितने भी साल में, अभी लास्ट टाइम डेटा पड़ा था, लगभग एक साल में 3 से 3.5 करोड़ बच्चे ITR, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, BSc, MSc, LLB, MBA ये पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतने लोगों को आज जॉब नहीं दे पाता है, ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे पा रही है। और यही यंग इंडिया, अब ये यंग इंडिया मतलब जैसे डैम का पानी होता है, और ये डैम का पानी को एक लेवल भरने के बाद में, बात को समझिएगा, एक लेवल भरने के बाद में उसको साइड से अगर फ्लो नहीं किया जाएगा तो डैम को तोड़ के वो पूरा पानी बह के पूरा फार्म को, पूरे एरिया को डैमेज कर सकता है दोस्तों। ऐसे ही यूथ आइकॉन को अगर ड्राइव नहीं किया तो यूथ दोस्तों अदरवाइज जा सकता है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हम लोग भी देख रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से आज बहुत सारे बच्चे भी क्राइम कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ को काम नहीं है। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसा उनको प्रॉब्लम है उससे ज्यादा यूथ को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे 14 to 28 ईयर, 14 से 28 साल के मैक्सिमम बच्चे आज इंस्टाग्राम पे दोस्तों। मतलब आज का यूथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। वो मतलब उसको समझ है कि टेक्नोलॉजी से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यूथ के लिए एक सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और खास करके हमने यूथ के लिए दोस्तों इतना बढ़िया प्लानिंग किया कि यूथ किस तरीके से, दोस्तों मेरा बच्चा अभी 12th को है, नेक्स्ट ईयर 18 साल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ईयर, बात को समझिएगा, लास्ट ईयर 15 अगस्त को हमने होटल टिप टॉप इंटरनेशनल में फैशन शो किया था। वो फैशन शो के अंदर जब उसको 16 साल कंप्लीट हो गया था, तब उसने स्पीच बोला था। सारे यूथ के लिए मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, उसने 3 पॉइंट बोले थे कि आज विवा मार्ट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो विवा मार्ट के जो लीडर्स गए उनको लेके आज जिस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहे, आने वाले कल में यंग जनरेशन को लेके आज विवा मार्ट इंटरनेशनली लॉन्च होने वाला है। क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं 40 अबो रहेंगे दोस्तों, 30-35 अबो रहेंगे, आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। लेकिन आज के बच्चे बहुत अपडेटेड है। ओके, तो उनका मानना था कि हम लोग आने वाले कल में यूथ को लेके इंटरनेशनली कंपनी को लॉन्च करेंगे। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में जो भी बच्चे दोस्तों आज एजुकेशन कर रहे हैं, जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, जब तक दोस्तों मार्केट में ट्रेडिशनल में जो बच्चा पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर आएगा, तब तक विवा मार्ट का लड़का करोड़पति बना हुआ रहेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है 2030 में कंपनी $1 बिलियन बनेगी, उसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों। तो यूथ के लिए संजू सर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आज हमारे साथ में हजारों बच्चे आज दोस्तों करियर करे। कितने सारे माँ बाप ने उनके लड़का लड़कियों को विवा मार्ट में एज ए करियर बनाने के लिए दिया है। और आप सबके सामने दोस्तों संजू सर आज एक यंग एज में एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। वो बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है दोस्तों। ओके, बहुत अच्छा सर। मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मैं आपको तो ऐसा 20 साल से पहचानता हूँ, लेकिन जब से आपने 8 साल 9 साल से विवा मार्ट स्टार्ट किया,
युवा मार्ट को मैं देख रहा हूँ सर, पहले दिन से देख रहा हूँ। बहुत बड़ा बिजनेस किया कंपनी ने, बहुत करोड़पति बनाए, बहुत लोगों ने खुद की बड़ी बड़ी कार लिया। आपने एक एक महीने में 25-25 करोड़ का भी बिजनेस किया था, मैं देख रहा था ये। लेकिन मेरा अभी ऐसा सवाल है आपको सर कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग कंपनी छोड़ के चले गए। उसके बाद में भी आप थोड़े प्रॉब्लम हुए 1-2 साल, उसके बाद में भी आपने वापस युवा मार्ट को खड़ा किया। फिर ऐसा क्यों होता है कि कंपनी बड़ा करने के बाद लोग निकल जाते हैं और अभी वापस कंपनी खड़ा कर रहे, लेकिन ये क्यों हुआ? ऐसा मेरा आपको सवाल है सर। और ये आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आज, पूरा भारत में सब लोग सुन रहे हैं सर ये। नाना जी, एक्चुअली एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। एक्सेप्ट पेन, गेट अ सक्सेस, विदाउट पेन नो गेन। मतलब हर एक सक्सेसफुल लोगों के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है, एक पेनफुल स्टोरी होती है दोस्तों, हर एक के पीछे। क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री को देखा, समझा, इसके अंदर भी हमने सक्सेस भी पाया, बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट भी किया। जब कंपनी स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट करते टाइम, और एक मैं सबको आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पापा ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया था, तो मैंने नेटवर्किंग में काम किया था। मैं वीडियो के सामने सबके सामने बताना चाहूंगा कि मैंने नेटवर्किंग में एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बना था। मैंने कोई कंपनी चलाया नहीं था, मेरे पापा ने नहीं चलाया था, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था दोस्तों। लेकिन एक विल था, लेकिन स्किल नहीं था। तो 2 कारण मैं बताना चाहूंगा। एक पहली चीज है, हमने व्हील के ऊपर कंपनी को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत खड़ा कर दिया। और ऐसे लोगों के साथ में रहा मैं, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नाना जी, मतलब उन्होंने कभी इंसेंट नहीं किया था, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं थी। आज वीडियो के सामने मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे लोगों को हमने BM, ऑडी, मर्सिडीज में बिठा दिया। हमारे गांव में कहावत है दोस्तों, जो बैलगाड़ी, पता है बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, वो कुत्ते को लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। तो बहुत बार ऐसा हो गया। आज मैं देख रहे कि मैं कल से यहाँ पे आया हूँ, जनरल हम आपके साथ में बैठे हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं, तो मैंने कभी भी नाना जी कि एज अ CMD एंड एज अ फाउंडर एंड CEO वो एटीट्यूड में नहीं रहा। अभी संजू सर साथ में, लास्ट 7-8 साल से हम साथ में, कभी भी वो एटीट्यूड हमने नहीं दिखाया। हमेशा बहुत सारे जो हमारे लीडर है, उनकी मिसेज मेरे को आज भी भाई समान मानती है। यहाँ तक कि संजू सर की मिसेज आज भी सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। यहाँ पे एजाज सर है, एजाज सर की मिसेज सगे भाई से भी ज्यादा मानती है दोस्तों। मतलब ये रिलेशन हमने इतना बिल्ड किया। लेकिन फिर भी जब वो लोगों ने BM, ऑडी, मर्सिडीज ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, उनको लगा कि शायद अभी हम भी खुद की कंपनी चालू कर सकते हैं। और वो टाइम में एक दौर था जो लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए था। 2 चीजें हो गया, कुछ लोगों के दिमाग में सक्सेस चला गया। दूसरी चीज थी कि जो क्रिप्टो करेंसी आ गया, ट्रेडिंग आ गया, कॉइन आ गया, ये लोगों ने ओवर टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम में बड़ा बड़ा पैसा दिखाया। और लोगों का कैसा होता है कि अगर यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा रहा है और वहां पे कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो 50 लाख रुपए एक दिन के अंदर खत्म हो सकता है, जो कमा है वो भी हमको डालना पड़ेगा, ये सोच लोगों का नहीं होता। और वो टाइम में हमको बहुत ज्यादा नाना जो डैमेज हो गया, और लोगों को ऐसा लगा कि अभी हम वहां पे जाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, वो कंपनियां बंद हो गई, सारा प्रॉब्लम हो गया। जिन्होंने खुद का कंपनी चालू किया था, वो टाइम में उन्होंने भी कंपनी बंद हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमको भी बहुत डैमेज हो गया। लेकिन उस टाइम में मैंने SWOT एनालिसिस किया, SWOT, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है। जब SWOT एनालिसिस किया, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है वो 10th फेल है, 10वीं 2 बार फेल है। और 10th फेल होने की वजह से काफी सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन जो है ना पता नहीं थे। लेकिन लास्ट 6 साल में दोस्तों कम से कम 50 लाख रुपए मैंने खुद को ट्रेन करने के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर टोनी रॉबिन्स, उनके ऑनलाइन कोर्सेस मैंने स्टडी कर लिया। विवेक बिंद्रा जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रेनर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, संतोष नायर सर 2-2 साल के उनके कोर्सेस कंप्लीट कर दिए, काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए। और फील्ड में भी
गवर्नमेंट ने, स्टाफ ने, वेंडर ने, सब लोगों ने बहुत ज्यादा सिखाया। उससे एक बात समझ में आ गई कि एंटरप्रेन्योरशिप अलग है और नेटवर्किंग अलग है। लोगों को लगता है कि मैं अगर एक छोटा नेटवर्कर बन गया तो मैं भी कंपनी चालू कर सकता हूँ, मैं भी कंपनी बना सकता हूँ। तो बहुत डिफरेंट है। लास्ट 8-9 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत अलग अलग चीजें। और आज भी जिस तरीके से डैमेज हो गया, 2018-19 की बात है, 19 के टाइम में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक बढ़िया घर परचेस किया था पिंपले नीले के अंदर, पॉश एरिया में, 4.5 BHK फ्लैट 2015 में बुक किया था। 2020 में आई थिंक मुझे मिला, लगभग 80-90 लाख रुपए का हमने इंटीरियर किया। 3 महीने रहा मैं उस घर में, और 3 महीने के बाद मैंने मिसेस को एक दिन बोला कि हमको इसको बेचना है। अब सोचिएगा दोस्तों, नाना जी ने एक बात बोली कि डैमेज हो गया था, लेकिन उसके साथ फैमिली ने भी बहुत ज्यादा सफर किया, बहुत ज्यादा उनको भी ट्रबल हो गया। अगर घर का बढ़िया पूजा किया हमने, सारे मेहमान को बुलाया, और उसके बाद 3 महीने रहा, सिंगापुर में जैसे रहते उस तरीके से घर था, और एक दिन मैं बोलता हूँ कि हमको ये घर को बेचना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है। अगर किसी का हस्बैंड इस तरीके से अगर बोलता है तो घर में क्या होता रहेगा दोस्तों। और मैंने कुछ सोचा भी नहीं, फ्रिक्शन ऑफ टाइम में डिसीजन ले लिया कि हमको कंपनी को खड़ा करना है। मतलब ये कंपनी फिर से दोबारा कैसे खड़ा हो गया, फ्रिक्शन ऑफ टाइम में मैंने डिसीजन ले लिया कि कंपनी को खड़ा करना भी थोड़ा ब्लंडर है, थोड़ी सी चैलेंजेस है। और इमीडिएट दोस्तों रहता हुआ घर को हमने बेच दिया और वो पैसा कंपनी में डाल दिया। और उसके बाद में मैंने समझा कि क्या क्या चीजें हो गई, किस चीजों की वजह से, स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमको अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको थ्रेड्स क्या है। ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद में जो हमने बाउंस बैक किया दोस्तों, कि आज के डेट में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी वीवा मार्ट है दोस्तों। तो सर आपने सारे सवालों का ज़बरदस्त जवाब दिया। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जो सब लोगों का क्वेश्चन है, जो ऑडियंस का सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके लोग इंडिया में फ्लक्चुएट हो जाते हैं। हर किसी को, इंसान को ये नहीं लगता है कि मेरा करियर यहाँ पे सेफ है। हर किसी इंसान को बार बार ये लगता है, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कंपनियां बदल दी, बीच में लालच में लोग ज़्यादा आ जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सक्सेस एश्योरेंस इन वीवा मार्ट, एक लीडर को वीवा मार्ट के अंदर सक्सेस एश्योरेंस क्या है और उसको क्या करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए कि उसका लाइफ सेट हो जाएगा, इसको लेके सर थोड़ा बात करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी एक प्रोडक्ट का हो गया, ब्लंडर हो गया, उससे हम लोग ऊपर के आ गए। लेकिन बंदा वीवा मार्ट क्यों, व्हाई चूज वीवा मार्ट एज ए करियर, यहाँ पे करियर क्यों करेगा, पूछते हैं लोग आपको भी। यहाँ पे भी 400 लोग बैठे हुए हैं, उनको भी क्वेश्चन रहेगा क्या सही में क्या हम लोग यहाँ पे करियर कर सकते हैं, क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्या आपको लगता है जिंदगी बदल सकती है? हेलो दोस्तों, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कंपनी शुरू करने का मेरा मकसद ही यही था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्योंकि पहले दिन दोस्तों फंडामेंटल क्लियर था, जिस दिन मैंने कंपनी शुरू किया उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि जहां पे हम जाते थे वहां पे हम परमानेंट थे, कंपनी परमानेंट नहीं था। और कंपनी शुरू करने का रीजन यही था, यहाँ पे हम भी परमानेंट है और कंपनी भी परमानेंट है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपका करियर होने का पहला रीजन है, कंपनी परमानेंट है दोस्तों। खाली आपको परमानेंट रहना पड़ेगा। क्या आप परमानेंट रहने के लिए तैयार है? नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। जिस तरीके से हमने वीवा सक्सेस एकेडमी उसको डेवलप किया, 18 टाइप्स के एजुकेशन प्रोग्राम हमने डिजाइन किए, जो आज चल रहे हैं यहाँ पे आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किए, जिस प्रोग्राम के अंदर एक जो नया न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा वीवा मार्ट के अंदर जुड़ जाता है, मतलब जो नया जुड़ जाता है उसको हम लोग न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। जो बंदा जुड़ जाता है वहां से लेके टॉप लेवल तक, जो डायमंड है, क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, वहां तक पहुंचने के लिए
जितना सारा एजुकेशन चाहिए वो सारा हमने यहाँ पे सेट कर दिया। आज के डेट में विवा मार्ट के अंदर दोस्तों 100 से ज्यादा स्पीकर्स है, 100 से ज्यादा स्पीकर्स है जो कि माइक लेके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम आपको दोस्तों यहाँ पे सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। हेलो, नहीं, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, नॉलेजेबल एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, सेकंड जनरेशन, मेरा बच्चा अभी जो लड़का 12th को है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर से 12th पास आउट होने के बाद में पार्ट टाइम में वो बीबीए करेगा। बिजनेस को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का भी जरूरत है। पार्ट टाइम में बीबीए करेगा और मेरे साथ में दोस्तों फुल टाइम में विवा मार्ट करेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत बार मेरे को लोग पूछते हैं सर आपके कंपनी का विजन क्या है, तो मैं हमेशा बोलता हूं अभी आपके साथ में आपके बच्चे काम करेंगे, मेरे साथ में मेरा बच्चा काम करेगा, आने वाले 20 साल 50 साल के बाद में आपके जगह आपके बच्चे काम करेंगे और मेरे जगह मेरे बच्चे काम करेंगे। ये विवा मार्ट का विजन है दोस्तों। नंबर 3 क्लियर हो गया। नंबर 4 क्यों करियर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया है, जो प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया हुआ है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग दोस्तों मेरे को देख रहे हैं वीडियो के थ्रू, उनके लिए मेरा पावरफुल मैसेज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पावरफुल मैसेज है। बॉटम ऑफ द पिरामिड 70% मार्केट जो है दोस्तों, वो 70% मार्केट का जो बाइंग बिहेवियर है, वो क्या सोचता है कि मुझे प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट फ्री मिलना चाहिए, हेलो, और मुझे मेरा एस्पिरेशन बढ़ना चाहिए, और 5वीं चीज है मुझे नियर बाय अवेलेबल होना चाहिए। 5 चीजें एक बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब 70-80% जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो चाहता है डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, फ्री चाहिए, हेलो, और मेरा एस्पिरेशन भी बढ़ना चाहिए। 5वां मुझे नियर बाय अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों हमने 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को डेवलप किया। पहले तो MRP का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा रिचार्ज डे और मंथली का ऑफर मिलेगा जिससे एक्स्ट्रा मिलेगा, तीसरा कंसिस्टेंसी ऑफर, 4 महीना परचेस करेगा 5वें महीने में टोटली फ्री मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, ओनियन का ब्रांड, बादाम का ब्रांड, या हो सकता है कूल का ब्रांड, वो जो बड़े बड़े ब्रांड है, वो लेवल के प्रोडक्ट, वो कैटेगरी के प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया ताकि ये एप्पल का मोबाइल, मतलब आज हम लोग एप्पल को कंपेयर करने वाले प्रोडक्ट को डिजाइन किया ताकि मेरा एस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। और 5वीं चीज है कि आज फ्रेंचाइजी मॉडल को हमने बहुत बड़ा लेवल पे डेवलप किया है। VPC, विवा पिकअप सेंटर, गांव तक हमने VPC स्टार्ट कर दिया ताकि उसको नियर बाय प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड को हमने डिजाइन किया, बॉटम ऑफ द पिरामिड को डेवलप किया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हमारा जो प्रोडक्ट है, पहली चीज है क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, दूसरी चीज है दोस्तों ऑफर दे दिया, तीसरी चीज है आज सबसे इंपॉर्टेंट उसका रेट आज मार्केट कंपेटिटिव दे दिया, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों डेमो ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे दिया, और 5वीं आज अगर रिजल्ट देखोगे, टेस्ट रिजल्ट देखोगे दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाओगे, आपकी इतने रिजल्ट आ सकते हैं। और इसके कारण ऑन कैमरास आपके सामने बताना चाहूंगा, विवा मार्ट का अगर किसी को चाहिए, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं दोस्तों, मंथली जो टर्नओवर होता है उसमें 70% सेल रिकॉल में है, रिटेंशन में है दोस्तों। मतलब आज कंपनी का रिकनिंग रेवेन्यू मॉडल हिंदुस्तान के अंदर एक भी कंपनी ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों जिसके अंदर 70% रिटेंशन रेशियो है दोस्तों। और लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर देखेंगे, उसमें टर्नओवर की बात कर दोस्तों 50% से ज्यादा सेल हमारा रीपरचेस में है। अगर इतना रिटेंशन रेशियो है, इतना रिकॉल आ रहा है, आप समझ लो कि आपका फ्यूचर कितना बढ़िया हो सकता है। क्लियर हो रहा है? हेलो,
यस सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। मेरा एक आखिरी सवाल आपको ये है, मैं आज सुबह पुणे से निकला, उमरगा से 2 लेडीज स्वारगेट में आए थे, तो उन्होंने लेके मैं यहाँ पे आया सुबह से। यहाँ पे महाबलेश्वर के अंदर क्लाउड बिस्ट होटल में जो कुछ अपना ये आरटीपी प्रोग्राम चल रहा है, 400-500 लोग यहाँ पे अभी हाजिर है सर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुझे लेडीज दिख रही, वुमेन्स दिख रही। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपके दिमाग में वुमेन्स एम्पावरमेंट की, वुमेन्स के लिए क्या है, क्या कर सकती है आपकी कंपनी युवा मार्ट कंपनी? नाना जी, आपने दिल की बात बोल दी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज के डेट में मैं खाली आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो भी कंसल्टेंट ट्रेनर है, जो भी सर्वे करते हैं ना, उन सब का मानना है हिंदुस्तान के अंदर आज भी 1% लेडीज भी एक्टिवली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है, बिजनेस में नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी शोकांकिता है इंडिया की। अगर ये परसेंटेज खाली 10% लेडीज भी अगर बिजनेस के अंदर आती है, कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग बट ऑल्सो कोई भी बिजनेस के अंदर आती है, तो इंडिया का जीडीपी रेट, इंडिया की इकोनॉमी दोस्तों चेंज हो जाएगी। इतनी ताकत लेडीज के अंदर है, इतनी ताकत लेडीज के अंदर है। दूसरी चीज, 2018-19 का एक डेटा है यूएस का। यूएस के अंदर सब लोग, जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी है, कान खोल के सुन लीजिएगा। यूएस के अंदर लगभग 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। बात को समझिएगा, 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। उसके अंदर डेटा बताता है 74.9% लेडीज काम करती है, 74.9%। बात को समझिएगा, 2025 तक, नेक्स्ट ईयर तक इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,005 करोड़ टर्नओवर होगा। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्की और केपीएमसी का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है हिंदुस्तान के अंदर 60% कंट्रीब्यूशन रहेगा लेडीज का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लेडीज 2030 तक, 2030 मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पे राज करेगी लेडीज दोस्तों। क्यों करेगी, उसका रीजन बताता हूं। कि हमारे बहुत सारी शेरनी यहाँ पे बैठी हुई, उनको पता नहीं उनके अंदर क्या कैपेसिटी है। जितने भी वीडियो में देख रहे, मेरे को सुन रही है, सबको मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप कान खोल के सुन लीजिएगा। आपके अंदर 5 से 6 क्वालिटी है। पहली सबसे बढ़िया क्वालिटी है बाइंग क्वालिटी, परचेस करने की क्वालिटी। दूसरी सबसे बढ़िया क्वालिटी है सेलिंग क्वालिटी, बेचने की कलाकारी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करने की क्वालिटी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है मैन मैनेजमेंट, ससुराल में भी रहती है, मैके में के साथ रिलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लीडरशिप, भयंकर लीडरशिप है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, सारी नारी जाति को, सारी शेरनी को आपको वरदान मिला है जो आपके अंदर पेशेंस है। जितना पेशेंस महिला में है ना, उतना जेंट्स में कभी नहीं होता दोस्तों। तो ये 6 क्वालिटी जो है, ये आपको सक्सेस बनने के लिए एक गेम चेंजर, एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और इसके कारण आने वाले कल में लेडीज के लिए भी हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है। आज भी पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए, या होम केयर के प्रोडक्ट, या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, या डेली नीड के प्रोडक्ट, मतलब जो महिला के प्रोडक्ट लगने वाले, वो सारे प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी लेके आए हैं। और आने वाले कल में भी आप ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्ट हो, लेकिन आप भी, आपको और स्मार्ट करने वाले कलर कॉस्मेटिक, मतलब नेल पॉलिश, आपको लिपस्टिक या हेयर कलर, सब कुछ चीजें आपको युवा मार्ट देने वाली है। तो सर, ये थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात, यूथ आइकन को लेके आपने भी कंपनी की स्ट्रेटजी को लेके बात की। मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, मैं आपको बैक लेके चलूंगा 2019। उस टाइम पे मैंने विवा मार्ट की करियर की शुरुआत करी थी। उस टाइम पे कश्मीर वैली के अंदर एब्रिगेशन ऑफ 370 हुआ था, धारा 370 को हटा दिया गया था, चारों तरफ कर्फ्यू था, इंटरनेट बंद था, ट्रांसपोर्ट बंद था। तो मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन बाहर के लोग उस टाइम पे कश्मीर आने में डरते थे, काफ़ी ज़्यादा हालत डिस्टर्ब था। इट वाज रियली लाइक कि आप एक मकान से दूसरे मकान तक नहीं जा सकते थे। फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा मार्केट स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे आपने बहुत इंसिस्ट किया मुझे से, जस भाई मैं कश्मीर आऊँगा, मैं कश्मीर आऊँगा। मैं बार बार मना करता गया, आपको सर अभी आने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। फिर भी आपने उस टाइम पे जिद करके कश्मीर वैली में आ गए। क्या आपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि यहाँ पे मुझे खतरा हो सकता है? तो आपको बिजनेस का एग्रेशन जो था, वो बोलते ना कि अपने जान पे खेल के
आप कश्मीर वैली में आ गए तो उस टाइम पे आपको क्या अंदर से डर नहीं लग रहा था? ये मेरा पर्सनल सवाल है, तभी तक मैंने आपको कभी पूछा नहीं, क्योंकि हम दोनों ने मिलके वैली के अंदर काफ़ी तकलीफें देखी, काफ़ी हर्डल्स देखी। मुझे ये पॉडकास्ट करते करते एक अपना वाक़ा याद आया कि मैं एक बार आपको एक जगह पे लेके जा रहा था, -10 का टेम्परेचर था, हालत बहुत ख़राब थे। जिसके पास हम गए थे उसने आपको कुछ खाने के लिए लाया था, और जब आप वहाँ पे हाथ ले रहे थे आपके सर्दी से हाथ ऐसे कांप रहे थे, फिर भी आप कभी थके नहीं। मैं कभी कभी काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। तो आपका उतना बड़ा डेयरिंग, अगर आपके पास इतनी बड़ी मार्केट पड़ी थी तो उस टाइम पे आप कश्मीर क्यों आए? अपने जान पे खेल के मैं आपको बोलता था कि मैं आपको उस दरख्त के नीचे इंतजार करूंगा, क्योंकि फोन भी नहीं चल रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था कि 100 साल पहले कहानी है, लेकिन इसको 3-4 साल ही हो गए। तो इतना बड़ा डेयरिंग, इतना बड़ा तकलीफ आप उस टाइम पे सहने के लिए क्यों तैयार हो गए? वहां पे वैली में क्यों आ गए उस टाइम? क्या विजन था आपको उस टाइम पे? क्या आप सच में, हम बोलते हैं कि एक लीडर का विजन पारस के सम्मान होता था, क्या आपको उस टाइम पे सच में लगता था कि ये एजाज वानी सर के साथ काम करके शायद हम बड़ा कर सकते हैं? उस टाइम पे आपने एक लीडर की पहचान करी, तो उस टाइम पे क्या सोच के आप कश्मीर वैली में आ गए? इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से इलॉबरेट करें तो काफी अच्छा लगेगा आज मुझे ऑडियंस के बीच में सुन के, क्योंकि ये एक इमोशनल क्वेश्चन है, ये किसी के लिए क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि उस तरीके से मेरे को जब वो टाइम याद आता है मेरे भी हाथ पैर कांपते हैं। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे हम ही थे, मुझे लगता था ये काम कोई और कर रहा था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, इंटरनेट नहीं था, ब्रोशर नहीं था, कैटलॉग नहीं था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। तब चारों तरफ पत्थर बरस रहे थे। और विजय सर, मुझे लगता है हिंदुस्तान के एक ऐसे इंसान है फौज और आर्मी को छोड़ के जो उस टाइम पे कश्मीर वैली में आ रहे थे, क्या सोच के आए थे, क्या समझ के आए थे, उसको थोड़ा आज आप सुनना चाहूंगा मैं आपसे। बहुत बार मैंने सोचा कभी मैं आपको बताऊंगा ये सवाल, लेकिन मौका नहीं मिला और हिम्मत भी नहीं करी बोलने की। आज इतना बड़ा मौका मिला, पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और ऑडियंस 400 लोग आपको सुनेंगे। ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि इसको आप वही अंदाज से पेश करेंगे जो सोच लेके, जो विजन लेके आप उस टाइम पे मेरे साथ काम करने के लिए आए थे। तो आप सर इसको लेके थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों एक्चुअली ये बहुत गहरा सवाल है। सर ने सवाल पूछने के लिए कितना टाइम लिया देख लो। मतलब सच्ची में हकीकत है ये कि जब भी एक ऑर्डिनरी इंसान के लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है दोस्तों, बंदा हार मान लेता है। जब भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, थोड़ा भी मैं देखता हूं, मेरे को अभी 20 साल हो गए इंडस्ट्री में आते हुए, यहाँ पे जो कुछ छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम आ जाते, कुछ अप एंड डाउन हो जाते, कुछ 4 लोग छोड़ देते, 4 लोग निगेटिव बोल देते हैं, या कोई टीम डिस्टर्ब हो जाती है, कोई कस्टमर उल्टा सीधा बात कर लेता है, कि बहुत सारे लोगों का जनाजा निकल जाता है दोस्तों। आज भी जब 4 साल 5 साल पहले पीछे जाता हूँ, मैंने बोल दिया, नाना जी ने क्वेश्चन किया था, 20-25 करोड़ का टर्नओवर हो गया, उसके बावजूद बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए। मैंने एक ही बात समझा दोस्तों, भगवान खुदा गॉड अल्लाह ऐसा डायरेक्टर है जो कठिन से कठिन एक्टिंग एक बढ़िया से बढ़िया एक्टर को देता है दोस्तों। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे ये रोल दिया है कंपनी को खड़ा करने का, कंपनी को बड़ा करने का, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कंपनी खड़ी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज था, हमारा नीयत क्लियर था, हमारा इंटेंट क्लियर था, हमारा सोच क्लियर था कि हमको करना क्या है। एक ऑर्डिनरी इंसान के लाइफ में हमको आज एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो सोच था। लेकिन वो टाइम में इतना चैलेंज आ गया, चैलेंज पे चैलेंज आ गए। फिर हमने सोचा, यहाँ पे जब महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर काम कर रहे थे, काफी सारे चैलेंज आ रहे थे, फिर हमने सोचा कि हमको ये चैलेंज को अगर ओवरकम करना है। दोस्तों बात को समझिएगा, ये बात बोलते टाइम मेरे भी ना रोंगटे खड़े हो रहे कि ये जो बात है ना, नाना जी कसम से बोल रहा हूँ, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ सारे ऑडियंस के सामने, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंपनी को खड़ा करना है, बड़ा करना चाहिए, दुनिया की कोई भी ताकत अपने को आड़ आ जाए उसको साइड में हटा के आगे जाना है। जब ये इश्यू हो गया 2018-19 की बात है, वो टाइम में मेरे माइंड में एक ही आ गया, अगर मुझे इतने चैलेंज आ रहे, मुझे अगर इतने प्रॉब्लम आ रहे, तो सही में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, तो डर के आगे जीत है। जितना बड़ा प्रॉब्लम आएगा उतना बड़ा सक्सेस होगा। तो दोस्तों एक पहली बात थी कि किसी भी हालात में कंपनी को खड़ा करना है, कंपनी को बड़ा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि व्हाई चूज युवा मार्ट एज अ करियर। आपके लिए भी एक सबक है दोस्तों।
कि अगर इतने हालात में हमने कंपनी को कैसे खड़ा किया। पहली चीज थी कि किसी भी हालात में कंपनी को बड़ा करना है, खड़ा करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैं हमेशा ऑडियंस के सामने, कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो, एजाज सर के बगैर बोल देता हूं। आज तो सर सामने ही है और सबको सुनने को मिलेगा दोस्तों। सबसे ये जो चालू करने का रीजन था, सर ने मेरे को बोला था, मैं जालंधर गया था, जालंधर पंजाब में था दोस्तों, एक लीडर के साथ में काम कर। मैं बोला कि सर मैं श्रीनगर आ रहा हूँ। बोले अभी सर 370 का मसला हो चुका है, थोड़ा चैलेंज है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हालात थोड़े खराब है, क्योंकि लोग बहुत डिस्टर्ब थे दोस्तों तो टाइम में कश्मीर वैली के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सर को एक ही सवाल किया, सर अगर मैं वहां पे आऊंगा लोग मुझे पत्थर मारोगे कि क्या आप मुझे पत्थर मारने दोगे? बोले सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि आज एक महाराष्ट्र मराठी आदमी, एक कश्मीरी मुस्लिम बंदा, दोस्तों खुदा की कसम एक सगे भाई से भी बढ़कर रिलेशन था, और एक सगे भाई से भी बढ़कर रिलेशन था। मुझे पता था कुछ भी हो जावे, लेकिन एजाज सर मुझे कभी भी एक आंच भी आने नहीं देंगे, ये मुझे भरोसा था दोस्तों। और वो भरोसे के ऊपर मैं कश्मीर में चला गया, भरोसे के ऊपर कश्मीर चला गया। लेकिन वहां पे जब मैं हालात देख रहा था, वहां पे लोगों का साइकोलॉजी देख रहा था, आज भी याद है मुझे होटल मिलाद राजबाग में दोस्तों, होटल मिलाद में गए थे, वो टाइम में सब बंद था, सब बंद था। दोनों साइड में रास्ते से दोस्तों खाली फौज थी, आर्मी थी, पूरे सब दुकान बंद थे। सर गाड़ी ड्राइव को वो टाइम की बात मैं बताना चाहूंगा, मोबाइल फोन बंद थे, इंटरनेट बंद था, सब कुछ। सर ने बोला जब आप एयरपोर्ट में उतरोगे आपका फोन बंद हो जाएगा। मेरा फोन वहां पे नहीं चलता था, जैसे भी उतरोगे आपका फोन बंद हो जाएगा। मेरे पास में कोई फोन नहीं है, लेकिन बाहर में ये पेड़ के नीचे खड़ा रहूंगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं आपको तब तक आप उधर आने का नहीं, जब मैं रहूंगा तभी आने का, नहीं तो एयरपोर्ट के अंदर ही रुकने का। बात को समझिएगा दोस्तों, आज के डेट में क्या आपको इतना हालात खराब है काम करने के लिए? जब वहां पे जाता था कभी कभार सर को पता नहीं फ्लाइट कब लैंड होने वाली है, ये मुझे पता नहीं वहां से कब उड़ने वाली है। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो एजाज सर आधा घंटा 1 घंटा पहले आके रुक जाते थे। उनको पता था कि ये पहली बार आ रहा है, इसको पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और जब मैं उनको देखता था वहां से हम लोग साथ में जाते थे। ये गाड़ी था उनके पास में वैगनआर, जिनके पास वैगनआर है ना वो बहुत लकी है, इन्होंने वैगनआर लेके बिजनेस को स्टार्ट किया, जो गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं था दोस्तों। और जब गाड़ी चलाते थे इनका ध्यान सामने कम था और बाजू में ज्यादा था, कोई पत्थर ना मारे, कोई लफड़ा ना हो जावे, क्योंकि मैं वहां पे चला गया तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा जिम्मेदारी सर का था। मेरे को कुछ भी हो जाता था सर के ऊपर आ जाता था, बात को समझिएगा ना। तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं था क्योंकि मैं तो इनके हवाले हूं, इनके कस्टडी में हूं। दोस्तों मुझे आज भी याद है, होटल मिलाद के अंदर पहली बार 40 लोगों का प्रोग्राम किया हमने, 40 लोगों का प्रोग्राम किया नाना जी। वो प्रोग्राम के अंदर पहली बार हमने वो लाइव वो फेरान वगैरह पहने हुए लोग, क्योंकि नवंबर का टाइम था, सर्दी का टाइम था, तो जो उधर का ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है फेरान पूरा पहनते हैं, मतलब कश्मीरी लोगों का थोड़ा ट्रेडिशन अलग है, उनका पहरावा अलग है, दिखते भी एकदम फॉरेनर की तरह स्मार्ट। तो वो लोगों को 40 लोगों को देखा, मेरे बाजू में 2 लीडर थे, एक साइड में 1 लीडर, दूसरी साइड में 1 लीडर, और इधर सर बाहर घूम रहे थे। मैं बोला सर बाहर क्यों घूम रहे? नहीं बोले सर मैं बाहर हूँ, आप टेंशन मत लो। बाजू वाले लीडर को बोला देखो इधर कुछ आगे से उठ गया ना आप इसको संभाल लेना, इसको बोलते इधर से कोई उठ गया ना आप संभाल लेना, बाहर से कोई आता है तो मैं देख लेता हूँ। बात को समझो दोस्तों, कोई स्टोरी नहीं है, ये रील नहीं है, ये रियल है। ऐसी हालात में 1 घंटा मैं बात कर रहा था दोस्तों, कोई भी बंदा सामने से चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग ऐसा बैठे थे, मेरे को ऐसा घूर घूर के देख रहे थे, स्माइल भी नहीं लोगों के चेहरे के ऊपर। 2 लेडीज थी, मैं बोला देखो ये सिस्टर थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि दोस्तों हमारा पहले दिन से इंटेंट क्लियर था, क्लियर नियत के साथ में काम किया हमने, कभी भी अदरवाइज दूर दूर तक सोच हमारा माइंड में नहीं था। और सारे कश्मीर वैली को पता है दोस्तों, मैंने जैसे भी बोल दिया कि हमारी 2 सिस्टर यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है, आप लोग सब चुप बैठे हो। वो टाइम में एक बंदा बोला वो हमारा 370 का मसला कर दिया ना, बोले। मैं बोला अभी गड़बड़ हो गया यहाँ पे तो। फिर मैं बोला देखो सर हम लोग बिजनेस के लिए आए, वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बिजनेस के लिए आए हुए। और फिर इधर से एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, सर अंदर आ गए, फिर 40 लोगों के साथ 1 घंटा बात कर रहा था, कोई भी दोस्तों स्माइल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद में जब मैंने बात के बोले कि अभी इतने लोग यहाँ पे आए ना, नेक्स्ट टाइम जब लोग आएंगे तो हंसते नाचते हुए यहाँ पे रहेंगे। और दोस्तों वो प्रोग्राम के बाद में
जनवरी में हमने एक प्रोग्राम किया होटल तुलिप में हैदरपुरा में प्रोग्राम था दोस्तों, 450 लोगों का, उसमें 30 से 40% महिलाएं थी और लोग सही में वहां पे नाच रहे थे। तो मतलब ये वहां पे हमने काम किया। उसके बाद में जब मैंने देखा दोस्तों कश्मीर के बारे में, मैं आप सबको लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का सोच बहुत अलग है और मैंने खुद वहां पे ग्राउंड रियलिटी देखा। ऐसा नहीं कि एजाज सर यहाँ पे बैठे हुए हमारा बिजनेस है इसलिए मैं मोटिवेट करूँ, नहीं 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 नहीं। मैं 15 साल से हमारा रिलेशन है, 15 साल से हम साथ में बिजनेस अभी 4 साल से कर रहे हैं दोस्तों। ग्राउंड रियलिटी मैंने देखा कि वहां पे जो लोग हैं दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों मेहमानगिरी में कश्मीर वैली सबसे ज्यादा आगे है दोस्तों, सबसे ज्यादा आगे है। मैं कितने सारे हमारे लीडर के घर में नाना जी खाना खा के आ गया, कितने सारे लेडीज वो जाके, कितने सारे मतलब इनका मम्मी को अगर कभी ना हम लोग वीडियो शूट करके, मैं जब घर में गया पहली बार श्रीनगर में, उनके घर में उनके मम्मी ने मेरे को ऐसा गले लगा, ऐसा आके ऐसा चूम रहे थे ना जैसे 20 साल के बाद में दुबई से लड़का आ रहा है। मतलब ये मैंने देखा। कुलगाम में गया, मैं शोपियान में गया, पुलवामा गया, यहाँ तो दोस्तों देवसर जहाँ पे बहुत सारे चैलेंज होते हैं वो एरिया में, वहां पे जाके आ गया, लोग के घर में जाके खाना खा के आ गया। मतलब ये जो सिनेरियो देखा कि वहां पे आज के डेट में भी दोस्तों कश्मीर के लोगों का एक अलग माइंडसेट है, लेकिन विवामार्ट के साथ में आज बाय हार्ट लग चुके पूरे लीडर विवामार्ट का टी शर्ट पहन के दोस्तों आज कश्मीर वैली में काम करते हैं। और आज मुझे फक्र है दोस्तों, विवामार्ट का ऑफिस श्रीनगर में नटीपुरा में 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और कश्मीर की नंबर 1 MLM कंपनी विवामार्ट है दोस्तों। थैंक यू सर। ये हमारे जो एजाज भाई ने, अभी एजाज सर ने आपको जो सवाल पूछा, जो कश्मीर से यहाँ पे आए वो महाबलेश्वर में, सर बहुत इमोशनल आपने उनका जवाब दिया है, रोंगटे खड़े हो रहे थे। सही में मैं आपको एक ही बात कहूँगा सर कि तुझसे ग्रेट हो जी। कुछ चीजें मैं थोड़ा सा और आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि कई बार ऐसे भी होता था, मैं वैली में जाता था, वापस आने का कोई प्लान नहीं था, मेरा फ्लाइट बुक रहता था। कितनी बार ऐसा हो गया, मैं गया काम किया, वापस आ रहा हूँ, स्नोफॉल हो रहा है। एक टाइम को तो किस्सा बताता हूँ मैं आपको, होटल तुलिप में थे हम लोग हैदरपुरा में, रात को हमारा, मैं सैटरडे गया, संडे को प्रोग्राम था, मीटिंग हो गया संजू सर, मीटिंग होने के बाद में सर 2 रूम लिया था हमने, वहां पे मैं सो गया और सुबह जैसे भी उठा मैं बाहर देख रहा हूँ पूरा स्नोफॉल चालू हो गया था। मैंने सर को फोन लगा, सर बोले यहाँ पे क्या हो रहा है? बोले यार मैं तो देखा ही नहीं अभी कभी, वो गड़बड़ा गया ना। बोले सर क्या हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वो भागते भागते आ गए। मैं बोल देखो सर इससे क्या हो रहा है? बोले सर ये तो कश्मीर का ब्यूटी है। मैं तो घबरा गया, आप क्या हो गया करे, ये स्नोफॉल तो कश्मीर का ब्यूटी है बोले यहाँ पे। और उसके बाद में प्रोग्राम खत्म करके हम लोग, मैं एयरपोर्ट गया, वापस जा रहा था, बर्फबारी हो गई दोस्तों, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गया था, फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं टिकट वहां पे जब कैंसिल करने गया था, मेरा स्पोर्ट्स शूज था, स्पोर्ट्स शूज के अंदर पूरा पानी चला गया, पूरा बर्फ चला गया, मैं पूरा सिकुड़ गया था ऐसा। एजाज सर गाड़ी में बैठ के मेरे को देख रहे, उनको पता था कि ये बंदा 35-40 में पैदा हो गया है, माइनस टेम्परेचर में आ गया इधर। वो टाइम में -10 -15 टेम्परेचर, आप समझ लो अगर बर्फबारी हो रही है तो माइनस टेम्परेचर होने के बाद में बर्फबारी होती है। माइनस टेम्परेचर में वहां पे मैं टिकट कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे शूज के अंदर पानी चला गया, बर्फ चला गया और वहां पे स्नो हो रहा था। सर मेरे को बोल रहे हैं टिकट कैंसिल करो, चलो आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। उधर स्नोफॉल हो रहा था, मैं वीडियो शूट कर रहा था। मैं लोगों को, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अभी श्रीनगर एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, ये ब्यूटी है कश्मीर का। ये हाथ से बोले ये क्या पागल आदमी है, स्नोफॉल हो रहा है, इधर पूरा बर्फबारी पूरा अंदर से पूरा ढीला हो गया है और इधर फिर वीडियो बना रहा है। तो हमने वैली में बहुत इंजॉय किया, कभी भी हालात में हमको टेंशन नहीं आया, जबकि मुझे पता था कई जगह पे चैलेंज था, सर को भी पता था, उन्होंने मेरे को कभी बताया नहीं, मैंने कभी उनको बोला नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों दिल पे पत्थर रख के कभी कभी कोड भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई फौज में फौजी जाता है ना, हमारे बहुत सारे फौजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो फौजी की बीबी होती है ना, उसको पता नहीं होता कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। उस तरीके से दोस्तों वो टाइम मेरे घर में हालात थी, कोविड का टाइम था, वैली के अंदर हालात खराब थी, घर में लगता था भी जा रहा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से जान पे खेल के दोस्तों हमने कश्मीर वैली को डेवलप किया और जैसे भी दोस्तों कश्मीर वैली में काम किया, कश्मीर में डेवलप किया तो सारे हिंदुस्तान को समझ में आ गया, अगर कश्मीर में डेवलप कर सकता है तो दुनिया में कहीं पे भी डेवलप कर सकता है दोस्तों। यस ना, थैंक यू सर। अभी आपको संजय अंगर सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। यस सर।
सर बहुत हर सवाल का जवाब है हमारे पास में। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रन हो रही है। कोई बाइनरी के अंदर काम कर रहा है, कोई ट्राइनरी कर रहा है, कोई 6 लेग में कर रहा है, कोई 12 लेग में कर रहा है, कोई रिवार्ड दिखा के काम कर रहा है। तो मेरा ही नहीं, बहुत सारे नेटवर्कर फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं क्या ये विवा मार्ट का 2 लेग जनरेशन प्लान सेफ है, सिक्योर है, लॉन्ग टर्म है, ये प्लान के अंदर फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो प्लान चेंज नहीं होगा, ये प्लान लॉन्ग टर्म के लिए रन होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो ये सवाल का जवाब हमारे लीडर्स तो बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं, लेकिन पूरे इंडिया के नेटवर्कर्स को ये सुनना है कि विजय सर का क्या इसके ऊपर प्लानिंग है। दोस्तों कुछ भी बोलेंगे तो पैसा प्लान से आता है, बराबर है? हेलो, कुछ भी बोलेंगे तो पैसा प्लान से आता है। मेरा 20 साल का जो तजुर्बा रहा, हम लोग नाना जी साथ में भी काम किए हैं, तो एजाज सर भी हमारे साथ में एक टाइम में थे। मेरा जितना तजुर्बा रहा डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, संजू सर आपने भी देखा है, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना चाहूँगा। क्या आप साथ में हैं? क्या साथ में है? लास्ट तक बने रहो, ओके? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाइनरी इंस्टेंट इनकम देती है, मैचिंग करता है, पैसा मिलता है, ओके? हर एक के दोस्तों कुछ फायदे कुछ नुकसान है। किसी को वेज अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है। हेलो, हर एक की चॉइस होती है। लेकिन मैंने जो नाना जी फील किया, महसूस किया, जैसे सर आपने भी काफ़ी सारा काम किया है, तो बाइनरी में इंस्टेंट बंदे को पैसा मिल जाता है। और काफ़ी सारे बाइनरी प्लान के अंदर हमने देखा प्रोडक्ट का कोई वर्थ नहीं होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। बाइनरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है अभी तक? नंबर 1 दोस्तों, दुनिया का, इंडिया की बात नहीं करो, बात को समझिएगा, बहुत सारे मार्केट में ना वायरस घूमते रहते, तो आपको पता होना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी MLM कंपनी बाइनरी के अंदर बिना चेंज किए 3 साल के ऊपर नहीं चला। आज की डेट में बिना चेंज किए 3 साल के ऊपर नहीं चला। आज की डेट में कुछ ना कुछ चेंजेस, मतलब कहीं PV कम कर रहा है, कहीं पैसा बढ़ा रहा है, कहीं हिटिंग लग रहा है, कहीं ट्रिमिंग लग रहा है, कहीं सिमुलेशन लग रहा है, कहीं पेयर कटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको चेंज करना ही पड़ा। दोस्तों मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी नहीं है नाना जी जो बिना चेंज किए 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल चल चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, बाइनरी के अंदर इनकम का कैपिंग होता है, वीकली लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, उसके ऊपर आप नहीं कमा सकते। दूसरा आईडी, तीसरा आईडी, चौथा आईडी आपको करना पड़ेगा। और ये मल्टीपल आईडी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार चेंज करना। आपको भी पता है, थोड़ा भी चेंज हो जाता है नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, ओके? नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जनरेशन प्लान के अंदर जो कंपनियां मल्टीपल लेग में चल रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल से भी चल रही है दोस्तों, जो MNC कंपनियां है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन मैंने बोला हर एक चीज का वीकनेस है, हर एक चीज का स्ट्रेंथ होता है। मल्टीपल लेग चलाना लोगों को थोड़ा चैलेंज होता है। आप मुझे बताओ, 2 बच्चे संभालना आसान है या 10 बच्चे संभालना आसान है? क्या आवाज आ रही मेरी? क्या 10 बच्चे की परवरिश हम लोग 2 बच्चे जैसे कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बात को समझिएगा। तो मतलब जब ये मल्टी लेग के प्लान है, काफी सारे हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, MNC कंपनियां हैं जो आज मल्टीपल लेग में काम कर रही है, उनको कहीं ना कहीं वो लेग को मेंटेन करना, साइड वालों को मेंटेन करना, ये चैलेंज बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग हो नहीं पाता है। जिस लेग में बिजनेस नहीं हो रहा है उसको उधर भागना पड़ता है दोस्तों, जहाँ पे हो रहा है उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमने ये सारा स्टडी करने के बावजूद, जो मेरा भी खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का रहने के बावजूद, एक चीज मैंने देखा, 2 लेग में ही होना चाहिए और जनरेशन में भी होना चाहिए। 2 लेग में भी होना चाहिए और जनरेशन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 लेग जनरेशन प्लान को डिजाइन किया। डिजाइन नहीं किया दोस्तों, ये फुल प्रूवन प्लान बन चुका है, फुल प्रूवन प्लान बन चुका है। और मैं आपको थोड़ा मजे की बात बताना चाहूंगा, काफी सारी 2 लेग जनरेशन प्लान कंपनियां भी ऐसी है जो शुरुआत में लोगों को इनकम नॉलेज कम आता है, बाद में बढ़ जाता है। लेकिन हमने ये मिथ्या को भी तोड़ दिया है, शुरुआत में भी मिनिमम मैचिंग का 10%, मतलब जो बाइनरी का एवरेज इनकम होता है, स्टैंडर्ड इनकम, उसको भी मेंटेन किया है। और उसके बाद में जैसा आगे जाएगा 12, 14, 15% तक का भी
इनकम दिया है। इंस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, एक्टिव भी है, पैसिव भी है दोस्तों। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो लास्ट पे एक सवाल आपको लेके, सवाल तो कितने सवाल करोगे? सवाल पे सवाल। लास्ट सवाल तो बड़ा है, लेकिन अभी जैसे विवा मार्ट को मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, कंपनी के नाम पे हमने बड़े पूना का ऑफिस है। अभी मुंबई में मैं कल गया था तो डेट वाज ए माइंड ब्लोइंग, जैसे आती ना वाओ फीलिंग, तो मुझे वहाँ पे वैसा लगा। तो अभी मेरे 2 क्वेश्चन है, इंटर रिलेटेड दोनों सवाल। सबसे पहला ये सवाल है कि अभी इंटरनली सुनने में आ रहा है कि विवा मार्ट अभी दिल्ली को लेके बहुत बड़ा प्लानिंग नेशनल लेवल को लेके कर रही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ स्टेट्स के अंदर बड़ा बिजनेस किया है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि कंपनी दिल्ली को लेके एक बड़ा सेटअप कर रही है, जहां से हम पूरे कंट्री को सर्व करने वाले हैं। दूसरा इसके साथ एक और सवाल है, व्हाट विल बी द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी ऑफ द विवा मार्ट? दिस द लास्ट क्वेश्चन। और मेरा ऑडियंस सब यहाँ पे सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये विजन एंड मिशन क्या रहेगा कंपनी का। तो पहला सवाल ये है कि हमने काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मार्केट को लेके, तो यहाँ पे हम लोग क्या सच में दिल्ली जा रहे हैं? अगर दिल्ली जा रहे हैं तो पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को क्या मैसेज रहेगा विजय सर का? दूसरा इसके साथ इंटर रिलेटेड एक और सवाल है कि व्हाट विल बी द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी, तो उसको लेके थोड़ा सा बात करें। मेरा एक ही सर आपका आंसर है, अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी हम मार्केट में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, एक ही बात मैं आपको करना चाहूंगा, जो मार्केट में है वो मार्केट में है, जो बाहर है वो बाहर है, जो विवा मार्ट में है वो कहीं पे नहीं है दोस्तों। तो आपको मैं क्लियर बताना चाहूंगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस खोलने जा रहे हैं दोस्तों। जितने भी सारे लोग हैं उनको मेरा मैसेज है, गांव छोड़ो, तालुका छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, स्टेट छोड़ो, बीबी छोड़ो, नहीं, काम करने के लिए छोड़ो और बाहर स्टेट में निकलो। अभी कंपनी, हमारा फ्लाइट अभी टेकअप हो चुका है। आली रे आली, अत्ता आमची बारी आली। अभी हमारा टाइम आ चुका है, क्योंकि आज हमारा प्रोडक्ट सेट हो चुका है, प्लान सेट हो चुका है, प्रोफाइल सेट हो चुका है, मैनेजमेंट सेट हो चुकी है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए, टेक्नोलॉजी। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर के बाद में हमारा नया सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। आपको मजे की बात बताता हूं दोस्तों, एक MLM कंपनी, एक अच्छी MLM कंपनी नानाजी चालू करने के लिए जितना खर्चा आता है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने खाली सॉफ्टवेयर के अंदर किया हुआ है दोस्तों। बात को समझिए, 40 से 50 लाख रुपए हमने सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किए हैं, जो सॉफ्टवेयर अभी पूरा नया डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट नया डेवलप कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ऐप हमने अभी डेवलप किया हुआ है। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर शुरुआत हो जाएगी। जितने भी यूथ आइकॉन यहाँ पे बैठे हुए यंग जनरेशन के लिए पावरफुल मैसेज है, आप घर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर सकते हो, अनलिमिटेड मार्केट को क्रैक कर सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी आपका सोशल मीडिया चैनल, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो या ट्विटर, जो भी हो ना, उसके थ्रू जितने फ्रेंड सर्कल है वो सारे फ्रेंड सर्कल को आप एक झटके के अंदर दोस्तों विवा मार्ट में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट कर दिया है दोस्तों। पहली चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी आने वाले एक साल के अंदर दोस्तों आप देखोगे मैक्सिमम दिसंबर 2025 तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे 100 फ्रेंचाइजी कम ऑफिस पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में बड़े वेयर हाउस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2025 तक मिनिमम 10,000 पिकअप सेंटर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। मेन थिंग क्या है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विवा मार्ट का जो रोड मैप है किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरीके से ग्रो हो रहा है, ताकि आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का कैरियर सेफ सिक्योर हाथों में है दोस्तों। 2030 में जो टेक्नोलॉजी ग्रो होने वाली है वो टेक्नोलॉजी को हम अभी से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बात को समझिएगा, अभी से हमारा प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, मुंबई का जो ऑफिस है, पूना का जो ऑफिस है, आज के डेट में
बात को समझिएगा, 10-10 साल पुरानी कंपनी दोस्तों, रेंट का ऑफिस भी उस तरीके का नहीं है। ऐसे 2 खुद के ऑफिस एक ही स्टेट के अंदर लेने वाली विवा मार्ट हिंदुस्तान की पहली कंपनी है दोस्तों। आप समझ सकते हो कि अगर कंपनी ने खुद के इतने बड़े बड़े ऑफिस को परचेस किया हुआ है तो कंपनी का विजन कितना बड़ा रहेगा, उसके अंदर आपका करियर कितना सेफ सिक्योर लॉन्ग टर्म रहेगा। और सर ने जो बात बोला विजन मिशन, मैंने पहले बोल दिया, अभी लड़का दोस्तों 12th में है, पास आउट हो जाएगा, आज मेरे साथ में काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे लड़के दोस्तों, अभी नाना जी का लड़का पीछे सिद्धार्थ दोस्तों हाईली एजुकेटेड है, वो भी हमारे साथ में, बहुत सारे लड़के यहाँ पे आज काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे लोग दोस्तों आने वाले 3 से 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर विवा मार्ट कम से कम 10 कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे दोस्तों हम लोग। क्लियर विजन है, क्लियर विजन है। आपने देखा इतने सारे सवाल किए, कोई भी सवाल में एक भी हिचकिचाहट नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ये इसको हम लोग जीते हैं, ये आत्मा से बात करते हैं। क्योंकि डे 1 से हमारा इंटेंशन क्लियर है, रोज सुबह उठने का रीजन टू ब्रिंग हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू पीपल थ्रू एनहेंसमेंट ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी। एक ऑर्डिनरी इंसान को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे सकते हैं, इकोनॉमिक एम्पावर कैसे कर सकते हैं, रोज सुबह उठने का रीजन यही है। और मैं आपको एक ही विजन बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों का जो करियर है विवा मार्ट के अंदर चेंज नहीं होगा, विवा मार्ट के अंदर चेंज नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे 100 किलो का बंदा 80 हो गया, चेंज हो गया, 100 का बंदा 80 हो गया, चेंज हो गया। लेकिन 100 किलो का बंदा अगर 6 पैक हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। साइकिल से चलने वाला बाइक लिया तो चेंज हो गया, साइकिल से चलने वाला बाइक लिया तो चेंज हो गया, लेकिन साइकिल पे चलने वाला ऑडी मर्सिडीज बेंज लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला, ट्रांसफॉर्म होने वाला है दोस्तों। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपने अभी बहुत सारे सवालों का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से दिया, लेकिन अभी एक सवाल नहीं है, एक सजेशन में पूछना चाहता हूं कि सबके तरफ से आपने जो ऑर्डिनरी से लेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को सेट किया, और आपने अभी बोल दिया कि विवा मार्ट एक चेंज नहीं ट्रांसफॉर्मर करने के लिए बिजनेस है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे फार्मर्स है, यूथ है, लेडीज है, ये लोग भी चाहते हैं कि इनकी जिंदगी के सारे सपने को पूरा करना है। तो इनके लिए विवा मार्ट के साथ एक करियर को सेव करने के लिए क्या सजेशन आप देना चाहते हो? ऐसा कौन सा स्किल है जो सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जो मैं आपकी तरफ से सजेशन पूछता हूँ। अभी देखो आप सब लोगों के लिए मैसेज है, अभी है आप सभी के लिए मैसेज है। क्योंकि दोस्तों मुझे बता दो ना, एक लेडी अगर बोलेगी कि मुझे बिना पेन हुए बच्चा पैदा होना चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल? हेलो, मुझे बता दो, अगर मुझे एक बड़ा सक्सेस चाहिए, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, बच्चे को अच्छा स्कूल कॉलेज में एजुकेशन देना है, फॉरेन ट्रिप करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, क्या आसान है? हेलो, आसान है? दोस्तों पहली चीज है, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मैंने खुद भी किया है और जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर हैं वो सब लोग भी ये कर रहे हैं दोस्तों। पहली चीज है, हमारा हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, साला मैं तो सांप बन गया। अगर हम लोग इतने शाने हैं तो ऑडी में बैठ के आना चाहिए, संजू सर की तरह मर्सिडीज में आना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैंने कुछ कंपनियां की है, खासकर लीडर को मैं बताना चाहूंगा, उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, बीएम क्यों नहीं लिया फिर? दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, अगर ये इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है, बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, विवा मार्ट के अंदर हमको सक्सेस होना है तो 2 चीजें होनी चाहिए, या तो इंडिपेंडेंट लीडर होना चाहिए या तो फॉलोअर होना चाहिए, या तो इंडिपेंडेंट लीडर होना चाहिए या तो फॉलोअर होना चाहिए। यस सर, जी सर, हाँ सर, 100% फॉलोअर एक्टिव अपलाइन को। ओके, समझ में आ गया? और दोनों में से एक मजे की बात बता दूं मैंने आपको, इंडिपेंडेंट काम करने से कई गुना ज्यादा सक्सेस है फॉलोअर है दोस्तों, कई गुना ज्यादा सक्सेस है फॉलोअर। समझ में आ गया? मतलब
सबके लिए मेरा पावरफुल मैसेज है, या तो लेडीज होनी चाहिए या तो जेंट्स होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बीच में है, ना लेडीज है ना जेंट्स है। तो पहला मेरा मैसेज था लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा ईगो, दोस्तों लाइफ में ईगो को यू गो कर दो, ईगो को यू गो। आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सक्सेस न होने का सबसे बड़ा रीजन है ईगो। ईगो आदमी को खा जाता है दोस्तों। हमको भी बहुत बड़े बड़े झटके लग गए। मैं भी अगर ईगो में आ जाता था ना, कंपनी बंद करके एमआईडीसी में जाता था। बहुत सारे मान अपमान, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चीजों को हमने झेला है। जब डाउनफॉल में थे, हमारे सगे लोग, नियर बाय रिलेटिव्स भी क्या क्या बात करते थे, हमने ये कानों से सुना है, ये आंखों से देखा है। इसको भी हजम करने का कैपेसिटी रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। दोस्तों हार्डवर्क के लिए चैलेंज नहीं है, हार्डवर्क के लिए एक्सक्यूज नहीं है, हार्डवर्क के लिए एक्सक्यूज नहीं दोस्तों। हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क करना पड़ेगा लेकिन कंसिस्टेंसी। मैं भी जिम में जाता हूँ दोस्तों, जिम में जाके आप लोग वीडियो भी देखते रहे, मैं जानबूझ के डेलिबरेटली वीडियो कोई भी इंस्टा पे डालता रहता हूँ। मुझे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन मुझे फिट रहना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं जिम में चला गया बैग लेके, मतलब बढ़िया शूज ले लिया स्केचर्स का, बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया शर्ट ले लिया, और एक दिन जाके मैंने बहुत ज़्यादा डंबल्स मार दिए, बहुत ज़्यादा मैंने अगर डिप्स मार दी है, और दूसरे दिन देख रहा हूँ कितना बॉडी शॉडी हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन में क्या लगता है, नहीं यार कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ दो अभी जिम को, बाढ़ में गया ये बॉडी बिल्डर। ऐसा होता है, मुझे बता दो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। 9 साल हो गए दोस्तों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग कंसिस्टेंसी से, सीखने के लिए और काम करने के लिए, उसके साथ साथ में फिटनेस के लिए। एक दिन भी हमने एक्सक्यूज नहीं किया, एक दिन भी एक्सक्यूज नहीं किया। आज भी दोस्तों मैं डेली 2 घंटा सीखता हूँ, डेली, एवरी डे दोस्तों 2 घंटा माइंड को, 1 घंटा बॉडी को, एवरी डे। अगर मैं सीख रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं नहीं सीख रहा तो मुझे आपको बताने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। ईगो को हमने छोड़ दिया, ईगो को यू गो बोल दिया। हार्ड वर्क आज भी 16 घंटा, 18 घंटा, रात को हम लोग 1:30 बजे आ गए, होटल रूम भी नहीं मिल रहा था, सुबह से लगातार चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू मीटिंग है, कंटिन्यू रूम में बैठ के हमारा डिस्कशन चल रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, लगातार नॉन स्टॉप। परसों तो हुबली, लास्ट वीक में हुबली में था, हुबली के आगे दांडेली 70 किलोमीटर दूर है। रात को निकले, सुबह 8 बजे घर पहुंच गया मैं, 8 बजे घर पहुंच गए दोस्तों, पूरा नाइट ट्रैवल कर रहे थे, 9:30 बजे मैं ऑफिस में था। और मजाक की बात बता दो, हमारा बबन गाड़ी ड्राइव करता है, वो मेरे पहले कब ऑफिस पहुंच गया था, लेकर से मेरे साथ में थे, मेरे पीछे पीछे ऑफिस में आ गए थे। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, जैसा जैसा लीडर कहेगा कोई कुत्ता नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो हार्डवर्क के लिए, लर्निंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सैक्रिफाइस। लाइफ में बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारा मन मारना पड़ेगा, फैमिली के साथ टाइम देना है, लाइफ को एंजॉय करना है, कुछ आदतें हैं, बहुत सारी पेनफुल स्टोरी है दोस्तों। यहाँ पे बताने जाएंगे ना तो लोगों की आंखों में आंसू आएगी। ये सक्सेस आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा ही नहीं है, बहुत ज्यादा पेनफुल स्टोरी इसके पीछे छुपी हुई है दोस्तों। आपको खाली ये शोरूम दिख रहा है, इसके पीछे का स्ट्रगल पता नहीं है। तो मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगा कि आपको सैक्रिफाइस करने को आना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने को आना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसके साथ में मेरा एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज दोस्तों, ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में बड़ा बनने का, युवा मार्ट में कुछ करने के लिए एक रीजन। आज दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं 21 सितंबर 2024 होटल क्लाउड मिस्ट महाबलेश्वर के अंदर। आज का दिन लाइफ में कभी भूलना नहीं है। आज एक रीजन, आज शाम को सोने के पहले एक लिख लो, एक रीजन लिख लो कि मुझे विवा मार्ट क्यों करना है, व्हाई एम आई हियर। सबसे इंपॉर्टेंट है 95% व्हाई इंपॉर्टेंट है, 5% हाउ है दोस्तों।
95% मेरा क्लियर था टू क्रिएट 100 मिलियन सक्सेस स्टोरीज एंड बिकम अ $1 बिलियन कंपनी बाय 2030 में $1 बिलियन कंपनी बनाना ये फिक्स था। मेरा रीजन क्लियर था, विजन क्लियर था, रीजन बिहाइंड रीजन क्लियर था, इसलिए उसने यहां तक पहुंच गया। अगर आपने भी आपका सक्सेस का एक रीजन, एकमात्र कारण आज डिसाइड कर दिया और वो कारण के लिए आपने लेजर शार्प फोकस, अगर वो कारण के लिए लेजर शार्प फोकस लगा दिया तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत विवा मार्ट में आपको करोड़पति बनाने से रोक नहीं सकती दोस्तों। मैं ऑडियंस को लास्ट पे थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पे दे दिया, तो मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहूँगा द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजय अंगारी सर, इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। द बिजनेस प्रमोटर मिस्टर नाना सर, इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। पर आज हमने लास्ट पे पकड़ लिया मिस्टर विजय गुण सर को, जिनको हमने काफ़ी ओपन क्वेश्चंस किए, पूरी ऑडियंस सुन रही थी, पूरी हिंदुस्तान देखेगी, तो बहुत रेलिवेंट तरीके से हमने इन सवालों का जवाब ले लिया। मैं सारे ऑडियंस का यहाँ पे थैंक यू करना चाहूँगा। वेरी मच, हैव ए वेरी प्लेजेंट टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।